सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। वेलकम टू द क्लास। तो यार आज कंटिन्यू कर रहे हैं एक और क्वेश्चन फॉर फीचर और री इशू वाला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आज की क्लास में करने हैं टीएस ग्रेवाल बुक का है और जर्नल एंट्री बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नेसेसरी का मतलब है कि आपको इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इंपॉर्टेंट का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि आपको सिर्फ फॉर फीचर और री इशू की जर्नल एंट्री वो बोल रहे हैं। मतलब बेसिकली ना वो बोल रहा है 3 एंट्रीज आप कर दो मेन वाली। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह का इतना वो फोकस नहीं कर रहा, उसका फोकस है फॉर फीचर और री इशू वाली एंट्रीज का। ठीक है, मेन वो ये पूछ रहा है। तो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और फिर देखेंगे, अगर मुश्किल क्वेश्चन लगा तो हम सारी एंट्रीज करेंगे, इजी लगा तो मेन एंट्रीज करेंगे जो वो हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्लो एंड स्टडी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फ्रॉम पब्लिक। तो पब्लिक से 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मंगा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ दीज शेयर्स वॉज पेबल एज एप्लीकेशन 1 पर शेयर, अलॉटमेंट 2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट्स हो गई। ठीक है, क्लियर पता चल गया, मेंशन कर दिया। अमाउंट्स पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स फॉर ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कॉल्स इन अरियर कहाँ हुए वो बता रहे। ए हु हेल्ड 200 शेयर्स फेल टू पे द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो ए ने भाई 200 शेयर पर अलॉटमेंट और कॉल्स मतलब दोनों कॉल, प्लूरल हो गया ना, एस लगा, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों पर पैसे नहीं दिए। बी टू हुम 150 शेयर्स आर अलॉटेड फेल टू पे द मनी ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। इसने सिर्फ कॉल्स पर पैसे नहीं दिए। और सी जिसके पास 50 शेयर है, इसने सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल पर पैसा नहीं दिया। द शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी वर forfeited एंड वर सब्सिक्वेंटली री इशूड फॉर कैश एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये री इशू भी हो रहे हैं और 5% का यहाँ पर डिस्काउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो 10 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन 1 की है, अलॉटमेंट 2 की है, फर्स्ट कॉल 3 की है और सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 की है। क्लियर बोल रहा है कि ए ने फेल करा है अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर भी, तो उसके 200 शेयर हैं। तो ये ए के मैं एरियर्स लिख देता हूँ। ठीक है, और ये ए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, बी ने 150 शेयर्स पर दोनों कॉल्स पर पैसा नहीं दिया, तो ये बी का एरियर्स लिख दिया। और सी ने 50 शेयर्स पर खाली फाइनल कॉल पर पैसे नहीं दिए, तो ये सी का हमने एरियर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट कॉल पर सबका फॉर फीचर हो रहा है। ठीक है, तो मेन आपको ये समझना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सबने दिया है, अलॉटमेंट पर सिर्फ ए ने एरियर करा है, फर्स्ट कॉल पर ए और बी दोनों ने एरियर करा है, और आखिरी सेकंड एंड फाइनल कॉल पर ए बी और सी तीनों ने एरियर किया, और फॉर फीचर एकदम लास्ट में हुआ है तीनों के ही शेयर्स का। ठीक है, तो सीधा इस क्वेश्चन में हम फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की एंट्रीज आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में नेसेसरी वर्ड लिखा है तो हम लोग डायरेक्टली फॉर फीचर की एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो फॉर फीचर से ही समझने वाला मेन काम है, तो ये जरा ध्यान से समझो। शेयर कैपिटल डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब जहां पर भी पैसा नहीं मिला उसको मैं सीधा कॉल्स इन एरियर में डालने वाला हूं। तो शेयर कैपिटल में देखो डेबिट क्या होता है कि जहां पर फॉर फीचर हुए वहां तक का फेस वैल्यू। तो ये 200 प्लस 150 प्लस 50, ये नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिट हो रहे हैं ये ऐड करने पे आ रहे हैं 400। टोटल 400 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं और जहां पर फॉरफिट हो रहे हैं वहां तक का फेस वैल्यू पूरा 10 है क्योंकि लास्ट में हो रहे हैं। तो 400 इंटू 10 4000। ठीक है,
फोरफिटेड शेयर मतलब किस शेयर पे कितना कमाया। तो 200 शेयर जो एक है इसने तो सिर्फ 1 रुपया ही दिया, तो इस पे तो सिर्फ 1 रुपया ही कमाया, तो 200 इंटू 1 प्लस ये 150 शेयर जो बी के हैं इसने ये कितने दिए, देखो ए ने सिर्फ 1 रुपया दिया, बी ने कितने दिए फॉर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी कि इसने 3 रुपये दिए, तो हमने बी से कितना कमाया 150 इंटू 3। उसके बाद सी से हमने कितना कमाया, एप्लीकेशन भी दी, अलॉटमेंट भी दी और फर्स्ट कॉल भी दिया, तो 50 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 तो 5 और 1 6, तो 50 इंटू 6 ये हमने इससे कमाया, तो जिससे जितना कमाया फोरफिटेड शेयर्स में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 200 प्लस ये 450 प्लस ये 300, ये आपका आ जाएगा 950। कॉल सिनेरियो आप बैलेंसिंग फिगर से निकालो, अदरवाइज आप लॉजिक से निकालो। ठीक है, लॉजिक से भी निकाल लेते हैं, तो ये मैं कॉल सिनेरियो लिखता हूँ। कॉल सिनेरियो मतलब कितना पैसा नहीं मिला, तो 200 शेयर्स पर कितना नहीं मिला, 2 प्लस 3 प्लस 4 9 रुपये नहीं मिले, तो 200 इंटू 9 प्लस बी से 150 शेयर्स पर 7 रुपये नहीं मिले, तो 150 इंटू 7 प्लस सी से 50 शेयर्स पर खाली 4 रुपये नहीं मिले, 50 इंटू 4, तो ये अपना आ जाएगा 3050। ये कितना हो गया 1800, ये हो जाएगा 15 7 सर कितना होता है 105, तो 1050 प्लस 1800, ठीक है, प्लस 200, ठीक है, तो ये 3050 आ जाएगा। तो वेरीफाई कर लो या बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, कैसे भी कर लो। नेक्स्ट एंट्री री इशू की करेंगे, तो री इशू में क्लियर बोल रहे हैं 5% का डिस्काउंट देना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना देना है ये तो नहीं पता लेकिन कुछ तो देना है, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट भी डेबिट करेंगे और 2 शेयर कैपिटल। देखो भाई शेयर आपका टोटल कितने का है, टोटल शेयर हमारा है 10 रुपये का, 10 रुपये का शेयर है और 5% डिस्काउंट देना है, तो 10 का 5% कितना होता है जरा निकालें यहाँ पे, 10 का 5% होता कितना है, तो ये 0 से 0 कटा, ठीक है, तो 5/10 मतलब हाफ, तो हाफ का मतलब क्या होता है 50 पैसे, 0.50 पैसा मतलब 1 रुपये का आधा, ठीक है, 50 पैसे मतलब 1 रुपये का आधा, तो ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट। तो कितने शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं, उसने कितना बताया भाई, सारे कर रहे हैं, तो हाँ भाई सारे कर रहे हैं, तो 400 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट देना है 50 पैसे का, तो यानी कि 0.50 या फिर 1/2 कुछ भी कर लो, तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा 200। और री इशू कर रहे हैं कैसे, फुल्ली पेड अप, तो 400 इंटू 10, फुल्ली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में 10 डालो, तो ये 4000 आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं बैंक का पैसा, अदरवाइज आप डिस्काउंट के हिसाब से 10 रुपये के शेयर पे 50 पैसे का डिस्काउंट यानी कि 9.5 रुपये, 9.5 हम मांग रहे हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3800। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से निकालो या मल्टीप्लाई करके निकालो, सेम ही आएगा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में देखो कितना जाएगा भाई, हमने 950 कमाए हैं, 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 950 में से 200 रुपये गए, कितना आ गया 750। तो थर्ड एंट्री हमारी कैपिटल रिजर्व की होगी, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व, तो ये हमारा आ जाएगा 950 माइनस 200 विच इज 750 रुपीज। ठीक है, तो मैं एक बार जूम आउट करके आपको सारी ट्रांजेक्शन्स दिखा देता हूं। ठीक है, तो तीनों ट्रांजेक्शन्स ये हैं मेन। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन फॉरफीचर, सेकेंड री इशू, थर्ड आपकी ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व वाली, और ये स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चर आपको जर्नल के पहले बनाने मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ये बना दोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, यार आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो। ठीक है, मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी। ठीक है, हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।